आदाब, मैं फारूक सैयद। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने फिर एक बार ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है कि वो देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि बीजेपी के तर्जुमान या स्पोक्स पर्सन हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट से बातचीत करते हुए कहा कि दूसरे कंट्रीज में एजुकेशन बहुत बड़ी बीमारी है और हमारे स्टूडेंट्स धोखे में आकर कामयाबी का ख्वाब देखते हैं और यूरोप अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं। दूसरे कंट्रीज में जाने की वजह से करोड़ों रुपए का खजाना डॉलर के रूप में दूसरे कंट्रीज में चला जाता है। अगर ये दौलत हमारे मुल्क में रहती तो हम एजुकेशन पर और ज्यादा खर्च कर सकते थे और एजुकेशन में हमारा मुल्क और ज्यादा आगे बढ़ जाता। उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले 10 वर्षों में कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई गईं और कितनी यूनिवर्सिटियों को अपग्रेड किया गया। 7 साल पहले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस नाम की योजना बनाई गई थी और फैसला किया गया था कि 10 सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को उन्हें इंटरनेशनल लेवल का दर्जा दिया जाएगा। मगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं बताया कि उन 10 कॉलेजों का क्या हुआ। क्या वो सब कॉलेजेस वर्ल्ड लेवल के हो गए? ये सवाल अब भी कायम है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप को रैंकिंग देकर समझ लिया कि स्टूडेंट्स उनके कहने पर इंडिया के यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेंगे। लेकिन आज का नौजवान बहुत होशियार है। वो लीडर्स के बहकावे में नहीं आता। वो सबसे पहले अपना फ्यूचर सेफ देखता है। इंडिया के स्टूडेंट्स ने इंडियन रैंकिंग के बजाय वर्ल्ड लेवल पर की जाने वाली टाइम्स रैंकिंग पर भरोसा किया। टाइम्स रैंकिंग में इंडिया की यूनिवर्सिटियों का रैंक 149 है। अब बताइए कि इंडिया की 149 रैंकिंग के बावजूद स्टूडेंट्स इंडिया में एडमिशन को प्रीफर क्यों करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं बताया कि इंडिया में IIT, IIM और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन फीस और डोनेशन इतना ज्यादा क्यों है और बीजेपी सरकार ने इसके लिए क्या किया। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब भी बयान देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के तर्जुमान या स्पोक्स पर्सन हैं। बात जब एजुकेशन की हो रही है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इंडिया एजुकेशन पर कितना खर्च करता है। इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर ले जाने के लिए ये जरूरी है कि एजुकेशन पर ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2022 में इंडिया ने एजुकेशन पर GDP का सिर्फ 0.66% खर्च किया था, जबकि चीन ने 2.44% एजुकेशन पर खर्च किया था। बताइए, जो देश एजुकेशन पर 0.66% खर्च करता हो तो एजुकेशन में वर्ल्ड लेवल पर उसकी रैंकिंग क्या होगी? एजुकेशन पर अमेरिका 5%, कनाडा 5.5%, जर्मनी 5%, ब्राजील 6% और अर्जेंटीना 5.5% खर्च करता है। इसका मतलब ये कि जो देश अपनी GDP का 5 से 6% एजुकेशन पर खर्च करता है उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा समझा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि विदेशों में एजुकेशन एक बीमारी है जो हमारे देश में तेजी से फैल रही है। इसकी क्या वजह है? ये बात भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जानते हैं लेकिन बताते नहीं। यहाँ हम आपको बता दें कि इस वक्त कानूनी तौर पर लगभग 14 लाख इंडियन स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ रहे हैं, जबकि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में 7 लाख इंडियन घुस चुके हैं। इंडिया की कमजोर फॉरेन पॉलिसी की वजह से कनाडा में लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स पर तलवार लटक रही है। यह सच है कि विदेशों में पढ़ने की हमारे बच्चों में बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस बीमार हो गए हैं, जहां पिछले 10 वर्षों से नौजवानों के जहनों में जहर भरा जा रहा है।
दूसरे देशों में अपने बच्चों को पढ़ाना गलत बात नहीं है और बरसों से इंडियन स्टूडेंट्स विदेशों में स्टडी हासिल करके इंटरनेशनल लेवल पर अपने टैलेंट को पेश कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ना चाहे और आपके पास अपने बच्चे को बाहर भेजने की कैपेसिटी है तो जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता भी यही कर रहे हैं। अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना उनके लिए फख्र की बात है और ये सच भी है, लेकिन वो मिडिल क्लास के लोगों को कंफ्यूज करते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। मजे की बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दूसरे कंट्रीज में एजुकेशन को हमारे बच्चों की बीमारी कह रहे हैं, जबकि खुद उनकी बेटी ने अमेरिका में एजुकेशन हासिल किया है और एडवांस कोर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इटली भी गई हैं। ये दोगलापन नहीं तो क्या है? जब अपनी बच्ची विदेश में पढ़ सकती है तो दूसरों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? बीजेपी के बहुत से लीडरान अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज में पढ़ा रहे हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, चलते चलते कुछ नाम सुन लीजिए। अनुराग कश्यप, रवि किशन, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह और स्मृति ईरानी, ये सामने के नाम हैं। मिडिल क्लास का बच्चा फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने जाता है तो उसके कई रीजंस हैं। जैसे इंडिया में या तो कॉलेजेस नहीं हैं या फिर बहुत महंगे हैं या डोनेशन बहुत ज्यादा है, जबकि एजुकेशन के लिए दूसरे कंट्रीज जाने के लिए आसानी से लोन मिल जाता है और स्कॉलरशिप भी मिलती है। पढ़ाई के साथ काम का वीजा भी और फ्यूचर में तरक्की भी लालच होती है। मगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी को एजुकेटेड और कल्चर्ड नौजवानों की जरूरत नहीं है। उन्हें हिंदू फैक्ट्री के लिए मजदूरों की जरूरत है, जहां अंधभक्तों का प्रोडक्शन होता हो, जो हिंदुत्व के एजेंडे पर काम हो। इसलिए उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की फौज चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी वाले समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं वही सच और सही है और पूरी दुनिया गलत कर रही है। दिन तुम्हारे खूब तर हैं और हमारी सब गलत। तुम करो तो सब सही और हम करें तो सब गलत।